नमस्कार विद्यार्थियों, स्टडी 29 एकेडमी के एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 8 की गणित की कार्य पुस्तिका का कार्यपत्रक 64 हल करेंगे। तो इस कार्यपत्र को समझने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें और अपना कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। सबसे पहले हम देखते हैं दक्षता। त्रिभुजों को उनके कोण और भुजाओं के आधार पर वर्गीकृत कर पाना। तो यहाँ पर हमें जो त्रिभुज दे रखे हैं उनमें से कुछ एक को तो कोण के आधार पर, कुछ को भुजाओं के आधार पर वर्गीकृत करेंगे। तो पहला प्रश्न दिया है, यहाँ पर दिए गए त्रिभुज की भुजाओं के आधार पर उसके प्रकार बताइए। यहाँ पर जो त्रिभुज दे रखे हैं उनका जो वर्गीकरण है वो हमें इसकी भुजाओं की माप के अनुसार करना है। तो पहले त्रिभुज में 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर तीनों भुजाएं हैं और तीनों भुजाएं अलग अलग है। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं की माप अलग अलग हो तो वो त्रिभुज विषम बाहु त्रिभुज कहलाता है। विषम बाहु त्रिभुज। इसी प्रकार इस आकृति में 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर यानी दो भुजाओं की माप है वो समान है। तो ऐसा त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। द्वि यानी दो भुजाएं बराबर हो ऐसा त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। इस आकृति में तीनों भुजाएं हैं वो समान है 3-3 सेंटीमीटर की। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो वो समबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे समबाहु त्रिभुज। दूसरा प्रश्न, दिए गए त्रिभुजों के प्रत्येक कोण की माप लिखकर उन्हें कोणों के आधार पर वर्गीकृत कीजिए। यहाँ पर जो हमें त्रिभुज दे रखा है उनकी सबसे पहले तो कोणों की माप ज्ञात करनी और उसके बाद हमें कोण के आधार पर त्रिभुजों का वर्गीकरण करना है। हम इन त्रिभुजों को चांदे की सहायता से माप लेते हैं। ये जो कोण है, ये जो कोण बन रहा है ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है। अब इसका दूसरा कोण देखते हैं नाप कर। तो ये जो कोण बन रहा है ये 50 डिग्री का कोण बन रहा है। तो इनको हम लिख देंगे, ये कोण हो गया 90 डिग्री का और ये हो गया 50 डिग्री का। तो यहाँ पर भी लिख देंगे 50 डिग्री। अब जो कोण बच रहा है इसका माप रहेगा 40 डिग्री। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का वो त्रिभुज समकोण त्रिभुज कहलाता है। समकोण त्रिभुज। अब दूसरी आकृति को भी जब हम नापेंगे इसके कोणों के माप, तो ये जो कोण बन रहा है ये कोण लगभग 115 डिग्री का कोण बन रहा है यानी 90 डिग्री से अधिक माप का कोण है। ये जो त्रिभुज होगा वो अधिक कोण वाला त्रिभुज हो जाएगा, अधिक कोण त्रिभुज। तो इसकी जो दूसरी दोनों माप है ये आप चांदे की सहायता से लिख देंगे। अब ये त्रिभुज की जो तीसरी आकृति है इसके इस कोण की माप आ रही है 60 डिग्री यानी इसकी 60 डिग्री आ रही है, इसकी भी 60 डिग्री आएगी और ये जो कोण होगा ये भी 60 डिग्री का होगा क्योंकि ये जो त्रिभुज है ये समबाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती है, तीनों कोण बराबर होते हैं। तो इनके माप भी आपको लिख देने हैं 60 डिग्री, 60 डिग्री और 60 डिग्री और इस त्रिभुज का नाम आ जाएगा न्यून कोण त्रिभुज। अब है तीसरा प्रश्न, नीचे दिए गए त्रिभुजों के दो कोणों का माप दिया गया, तीसरे कोण का माप लिखिए। तो यहाँ जो पहली आकृति दे रखी है इसमें 90 डिग्री और 60 डिग्री, 90 और 60 को जोड़ा तो 150 हो गए। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री में से जब हम 150 डिग्री घटाएंगे तो ये इसकी जो माप है वो आ जाएगी 30 डिग्री यानी ये जो कोण है ये 30 डिग्री का कोण होगा और ये एक समकोण त्रिभुज होगा 30 डिग्री का कोण। तो हमें यहाँ पर कोणों के माप लिखने 30 से, तो यहाँ पर पहले का गया 30 डिग्री। दूसरी आकृति में 100 डिग्री और 40 डिग्री यानी 140 डिग्री दोनों कोणों का मान हो गया। तो 180 में से 140 हम घटा लेंगे तो तीसरे कोण का मान आ जाएगा 40 डिग्री। ये इसका उत्तर हो जाएगा। तीसरी आकृति में एक कोण 45 डिग्री का और दूसरा कोण है वो 60 डिग्री का है। तो दोनों को जोड़ा तो हो गए 105 यानी 180 में से हम 105 घटाएंगे तो जो माप है वो इस तीसरे कोण का जाएगा 75 डिग्री क्योंकि इनको आपस में 180 में से 105 को घटाया 75 डिग्री आ गया। तो ये इसका हल हो जाएगा। चौथा प्रश्न, एक समबाहु त्रिभुज बनाइए जिसकी भुजा की लंबाई 6 सेंटीमीटर है। इसके प्रत्येक कोण को चांदे की सहायता से माप कर लिखिए। चौथे प्रश्न के उत्तर में आपको 6 सेंटीमीटर की 3 भुजाएं बनानी है और वो तीनों भुजाएं 6 सेंटीमीटर की ही होगी। इसमें तीनों भुजाएं आपको 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर की बनानी है और कोण जो होंगे वो 60 डिग्री के होंगे। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो आप जब इस त्रिभुज को बनाओगे तो क्या करना है, सबसे पहले एक रेखा खींच लेनी, फिर यहाँ पर 60 डिग्री का कोण बनाना है और इस तरफ भी 60 डिग्री का कोण बनाना है और फिर जो ये रेखा है इनको 6-6 डिग्री तक खींच देना है। तो ये त्रिभुज बन जाएगा और इसका प्रत्येक कोण है वो 60 डिग्री का हो जाएगा। इस प्रकार आप इस त्रिभुज को बना लेंगे। तो इस वीडियो में हमने कार्यपत्रक
64 को हल किया। अगले वीडियो में हम अगला कार्यपत्रक हल करेंगे। वीडियो अगर उपयोगी लगा हो तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सकें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।